फ्रेंड्स, हम लोग नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, प्रूव कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रहा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फ्रेंड्स, इसको फिगर तो दिया नहीं है, फिगर पहले बनाना पड़ेगा आपको। एक छोटा सा फिगर बना ही लेते हैं। फ्रेंड्स, सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है। ए से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 दिया है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 दिया है। मान लीजिए पी पर टच कर रहा है तो ये 4 है। और यहाँ से ए से सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल तक पॉइंट ओ मान लीजिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ये 4 है तो ये 5 दिया है मान लीजिए, ठीक है। ये 5 दिया गया, ठीक है। 5 है, 5th है, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको बताना है, ये मान लीजिए ये ओपी ही रेडियस है। तो फ्रेंड, इसको आर भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आर एज्यूम कर लीजिए, फिर ओपी कर दीजिए। आपको मालूम है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम ज्वाइन कराए तो 90 डिग्री होती है। तो ये इसके सामने क्या होगा, एक पर आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर एक बेस मान लीजिए। तो इसे कर देंगे तो आपका जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस, सॉरी एच, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या, 5th स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आर मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं, और बेस 4 मान लीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रेंड्स, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का स्पीड बढ़ाए रहेंगे, स्लो नहीं कर सकते हम लोग। द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, रेडियस का प्यूलर फॉर्म है रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए, फिगर आपको बनाना पड़ेगा आपको। 2 सर्कल है, रेडियस ना दिया है, और एक कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। कुछ इस प्रकार से आप फिगर समझिएगा। एक सर्कल ये है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और सर्कल है, सेंटर सेम सर्कल है, कोसेंट्रिक है, तो सेंटर सेम रहेगा। ये फ्रेंड्स, ये 2 सर्कल है। अब समझिएगा, यहाँ पर, यहाँ से मैं एक आपको कॉर्ड, हमें बिगर सर्कल जो है उस पर एक कॉर्ड ड्रा करना है। तो मान लीजिए कॉर्ड कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार होना चाहिए कि स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। मैंने टच करा दिया। अब देखिए, इसका रेडियस दिया है, जो बिगर का है, मान लीजिए बिगर का R1 और स्मॉलर का R2। बिगर को मैंने R1 माना है, स्मॉलर को R2। तो बिगर क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और स्मॉलर का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। मैंने राइट कर लिया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये ए बी का लेंथ बताना है। ए बी इक्वल टू नहीं मालूम है, हमें क्या निकालना है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स, तो मान लीजिए R1 की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक R1 होता है, ये वैल्यू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और सेंटर से यहाँ को ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर से अगर यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा पहले तो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और ये स्मॉलर रेडियस भी है, स्मॉलर वाले सर्किल का रेडियस भी है, तो ये 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 90 है तो ये 5 है, 3 है तो अपने आप ये 4 बन जाएगा। कैसे, आप यही सोच समझे ना, ये ऊपर अभी सॉल्व किया है मैंने। ये 5 है, ये 3 है, तो ये अपने, सॉरी 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह ये, मतलब 5 3 4 ये क्या है, ट्रिपलेट है। उसी तरह 5 3 है तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। इसको पाइथागोरियन थ्योरम लगाइएगा, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ से मैं इसको बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये इसको पी मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी बी की वैल्यू निकालेंगे पहले। पूरा ए बी नहीं निकल सकता, पहले पी बी निकालेंगे, फिर ये ए पी निकालेंगे। जो ये पी बी होगा उतना ही ए पी होगा, दोनों बार इक्वल आता है, ठीक है। दोनों इक्वल है, तो ये पी बी अगर 4 आएगा तो ये भी 4 आएगा, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस।
फार्मूला लगाएगा, पी बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो पी बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर किया है, एकदम सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया तो ये भी 4 होगा। उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे तो ये भी क्या आएगा, 4 आएगा। पी बी 4 आएगा तो यहाँ पर ये कैसे आएगा आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप समझिएगा, मैं दोबारा नहीं राइट कर सकता। इसी तरह ए पी इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या आएगा, देयर फोर ए बी इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर है। बहुत शार्ट में बताया मैंने, बहुत ही शार्ट में बताया है आपको, लेकिन समझ में आ गया होगा। अगर पहले वाला क्वेश्चन को आया होगा तो ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिस लिखा है, देखिए इसका फिगर भी दिया गया है। अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल लाइक दिस, प्रूव दैट दिस ए बी प्लस सी डी ये साइड और ये साइड, ए बी प्लस सी डी ये साइड इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ये साइड और ये साइड दोनों का सम इक्वल होगा। ठीक है, ये एक सर्कल है, उसके आउटसाइड में क्या बनाया गया है, एक क्वाड्रिलेटर। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपको दिख नहीं रहा था क्या, ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी राइट कर रखा है। ये एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, इसमें आपको शो करना है ये साइड और ये साइड का सम और ये साइड और ये साइड का सम इक्वल होगा। फिर बस यही और कुछ नहीं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहले, आपको एक लर्न कराऊंगा, पहले प्रॉपर्टी याद कराऊंगा। ये प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देखिएगा, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से बी पर जो है क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी से ए पर लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये एक लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ये एक लेंथ ऑफ टेंजेंट है। दो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दिस एंड दिस। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट बनते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पी और पी भी इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूँगा वहाँ पर, बस इसी का यूज ही है और कुछ है नहीं। फ्रेंड्स, इस फिगर में देखिए, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ए से इस पर टेंजेंट डाला गया, इधर पी पर ए से इधर एस। ये एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, दो टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, का लेंथ इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। ठीक है, मैं इसको पूरा लिखूंगा नहीं, ए पी एस के इक्वल है, बस इतना समझ जाएगा, ए पी इक्वल टू एस होगा। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विल बी इक्वल। तो आपको क्या करना है कि बस ऐसे लिख देना है, यहाँ पर लिखना हो लिख दीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, बस आप समझिएगा ये इक्वल है। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ये बी पॉइंट है, बी से पी पर लेंथ डाला गया है, बी से क्यू पर, बी पी और बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर सी पर, सी से आर है, सी से क्यू है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखिएगा सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक, सी आर और सी क्यू इक्वल है। डी से डी आर और डी एस इक्वल है, तो डी आर इक्वल टू डी एस। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये वही चीज़ मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है, और सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, मैं सबको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दीजिए, एडिंग। ठीक है, ऐड करेंगे तो ए पी बी पी सबको लिखते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड करेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, ये देखिए ए पी प्लस बी क्यू, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए पी और बी यहाँ पर पी बी, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी मिलकर पूरा साइड ए बी बन जाएगा, ये ए बी है, प्लस यहाँ पर सी आर प्लस डी आर, सी से आर और डी से आर, सी से आर और डी से आर, ये साइड और ये साइड। फ्रेंड्स, ये दोनों साइड मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक का साइड और यहाँ से यहाँ तक का साइड मिलकर पूरा DC या CD बन जाएगा। ये CD दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये साइड ये और ये ऐड कर दीजिए, दोनों को अलग अलग लिखा है, दोनों को एक साथ ऐड करिए, AS और DS, A से S और D से S, A से S और D से S मिलकर AD बन जाएगा, AD साइड। तो ये हो जाएगा AD प्लस ये दोनों ऐड कर दीजिए BQ और CQ। फ्रेंड्स यहाँ देखिए BQ और CQ, ये B से Q और C से Q, दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो BC बन जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर BC बन जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया और यहीं आपको लाना था, ये देखिए यहीं फ्रेंड्स प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है आपका। तो आप बहुत इजीली आपका प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा है। तो बस फ्रेंड्स हैंड्स प्रूफ्ड। फ्रेंड्स इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, हालांकि ये थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा। ये फिगर इसका ऑलरेडी दे रखा है इन फिगर 10.13, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों देख सकते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ये टेंजेंट है यहाँ पर, ये पी और क्यू पर टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है सर्कल का। एंड द टेंजेंट ए बी भी एक टेंजेंट लाइन है जो कि सी पर जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड वाई डैश एट बी, यहाँ पे ए और बी पर इंटरसेक्ट करता है, दिया गया है आपको। प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ए ओ बी ये एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पर क्या है, ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए, इसको 90 दिखाना है हमको। ए ओ बी ये जो बन रहा है एंगल, ध्यान रखिएगा, ये 90 केवल इतना 90 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं किसी तरीके से इसको 90 दिखाना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखा है, यहाँ पर फिगर वही सेम फिगर है, थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स वही है, मैंने यहाँ पर नेमिंग कर दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमको दिखाना है क्या, ये दोनों एंगल 2 और 3 का सम, 2 और 3 का सम क्या है 180। ये ए ओ बी क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इस 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको पहले प्रूफ करने के लिए हमें कांग्रुएंसी प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। हमें किसी तरीके से बस ये दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। तो मैं बस एक प्रूफ करूंगा, दूसरा मैं सिमिलर करके लिखूंगा। देखिए फ्रेंड्स इस दोनों को मैं कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको कांग्रुएंट दिखाना है, देखिए ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी, सॉरी बी नहीं पी है, AOP एंड ट्रायंगल AOC। फ्रेंड्स ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं AOP और AOC, ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है, ये एक इधर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इधर AOP ये वाला और AOC ये वाला, दोनों में क्या है हमको दिखाना है कांग्रुएंट। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, AP इक्वल टू AC, क्यों होगा AP इक्वल टू AC, AP साइड और AC साइड क्यों इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, और ये साइड PO और CO, PO इक्वल टू CO, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, और ये AO कॉमन है, AO इक्वल टू AO क्यों है, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। अगर ये तीनों साइड अगर इक्वल हो गए तो भाई यस कांग्रुएंसी से क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOP इज कांग्रुएंट टू दैट ऑफ ट्रायंगल AOC। आप तो जानते हैं अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएं तो उसके सारे साइड और सारे एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एंगल 1 एंगल 2, जैसे ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल तो 90 ही है। तो फ्रेंड्स ये 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाइज कर देगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, क्योंकि दोनों कांग्रुएंट हो गए थे।
एकदम यही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं प्रूव नहीं करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 और 4 भी इक्वल होगा। अगर इस दोनों को कांग्रुएंट दिखा देंगे ट्रेंगल को, तो 3 एंगल और 4 एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मैं सिमिलरली के लिख दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अगर ये दोनों को कांग्रुएंट दिखा देंगे तो 3 4 भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये दो ट्रेंगल इक्वल हो जाएंगे तो आप समझिएगा, अगर ये ए पी सॉरी पी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये पी क्यू क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन एकदम, ये सारे एंगल का सम क्या होगा 180। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। 1 2 3 4 का सम 180 होगा, क्योंकि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट नाउ सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या है 180। ठीक है, 180 है। अब जहाँ जहाँ 1 है तहाँ तहाँ 2 कर दो, और जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 3 कर दो। तो ठीक है, 1 की जगह, क्योंकि 1 2 के इक्वल था, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 पहले से है, 3 तो पहले से है। अब 4 किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल, तो 4 को 3 बनाते, 180 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 2 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है, तो दोनों में से 2 टाइम 2 लिखेंगे, 2 टाइम 3 लिखेंगे, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो बन जाएगा 2 टाइम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। फ्रेंड्स, इस दोनों में से 2 क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो एक लाइन और लिखना है, एक लाइन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इसके बाद ऊपर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। ये 2 प्लस 3 90 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 किसकी इक्वल था, ये 2 और 3 किसकी इक्वल है, ये ए ओ बी की इक्वल। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था फ्रेंड्स। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। आ गया ए ओ बी 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत शार्ट में बताया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।